बढ़ते हैं आगे। प्रदीप कुमार पटना बिहार से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना चाहते हैं। सर मैं एसबीआई का शेयर लिया हूँ ठीक है। 33 पीस। कितने पे लिया आपने एसबीआई का? 597 पर। 597 पे, ठीक है। एक प्रश्न और है कि आगे मतलब कि मैं 6 महीना के लिए किस मतलब सेक्टर में इन्वेस्ट करूं, कोई एक स्टॉक का बढ़िया नाम। ठीक है, ठीक है। दूसरा मैं ये जानना चाहता हूँ, कोई और भी सवाल था आपका? क्योंकि हमारे पास आपके टेक्समाको रेल और इरकॉन पे भी। सर वो मैंने मतलब कि निकाल दिया है सर, इसलिए उस सवाल को नहीं। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो सवाल इन्होंने बदला है, बाकी से एग्जिट हो चुके हैं। एसबीआई 597 रुपए के भाव पे प्रदीप जी ने खरीदा हुआ है। भाव से ऊपर है ये स्टॉक का इनके। और चलिए, लेकिन प्रदीप ये भी जानना चाहते हैं कि क्या अब जिस तरह का इसमें प्रदर्शन रहा है, क्या वो मुनाफा बांधकर कहीं और इस पैसे को लगा सकते हैं? अंशुल जी जरा बेहतर राय दीजिए प्रदीप जी को। सर प्रशांत जी, पहले तो मैं क्षमा चाहूंगा इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए। निफ्टी से शुरू करूंगा प्रशांत जी। देखिए, इंटरनल्स ऑफ द मार्केट अगर देखेंगे तो कल का बाउंस काफी ऑब्वियस था, क्योंकि 5 डे एडवांस डिक्लाइन देखें तो 1260 स्टॉक डिक्लाइन में थे 5 डेज के। और 87% स्टॉक्स इन दी एंटायर एनएससी ऐसे थे जिनकी आरएसआई ओवरसोल्ड थी। तो 87% स्टॉक अगर ओवरसोल्ड है तो बट ऑब्वियस है 1 से 2 दिन की बाउंस आनी चाहिए थी, जो कल ही फिजल आउट होती हुई दिखी है लास्ट में। और आज के सेशन में तो मार्केट थोड़ा सा इस समय कमजोर लग रहा है। और मंडे ट्यूसडे दोनों दिन जब मैं 89 पे था, तब मैंने कहा था कि निफ्टी सेलेक्ट मिड कैप जो ट्रेड होता है फ्यूचर्स में 11,100 नहीं निकाल रहा है। गलती से अगर 10,650 टूट गया तो मेजर लिक्विडेशन आएगा। वो मेजर लिक्विडेशन में 3 से 4 दिन में मान रहा था, लेकिन वो एक ही दिन में काम करके खत्म कर दिया है। तो बाउंस बैक जरूर है मार्केट में 2 से 3 दिन का, लेकिन स्ट्रक्चर बहुत तेजी से टूटा है। तो अगले 2 से 3 महीने नेगेटिव बायस के साथ मिड कैप और स्मॉल कैप्स ट्रेड करेंगे, तो पैसा बहुत हद तक लार्ज कैप्स में फ्लो करेगा। अब इनका सवाल है एसबीआई पे, जो लार्ज कैप में आता है तो बैंकिंग में थोड़ी सी तेजी रहेगी। एसबीआई उसका बेनिफिशियरी रहेगा, बट अगर मेजर बेनिफिट उठाना है तो एसबीआई से फिलहाल एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं है। और मेटल सेक्टर अगले 6 से 8 महीने बहुत अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। तो एसबीआई से एग्जिट करके इनको वीईडीएल में आना चाहिए। वहां 15 से 20% की अपसाइड इनको बहुत आराम से मिल जाएगी। चलिए, तो यहाँ पर आपको निकलने की सलाह दी जा रही है अंशुल की तरफ से। हम आगे बढ़ेंगे। मेरे ख्याल से चंडीगढ़ से हमारे एक दर्शक फोन लाइन पर हैं, संदीप शर्मा। नमस्कार संदीप जी, गुड मॉर्निंग। नमस्कार मैम, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं क्या हालचाल? बढ़िया, ऑल वेल, थैंक यू। बताइए सर, आपने कौन सा स्टॉक खरीद रखा है, किस भाव पर? मैम एक्चुअली मैंने आईएफसीआई और आईआरबी के शेयर लिए थे। आईएफसीआई उसमें मैंने जनवरी में प्रॉफिट भी कमाया, लेकिन उसके बाद ऐसा डिक्लाइन हुआ कि मेरा काफी मतलब लॉस हो गया उसमें। आपने आईएफसीआई कितने में लिया है? आईएफसीआई मैम लिया था 62 पे। अच्छा। लेकिन उसके बाद सर्किट लग गया, उसी दिन ही सर्किट लग गया, और उसके बाद फिर ऐसा गिरता गया कि। और आईआरबी के हैं मेरे पास 2000 शेयर। आईआरबी के हैं कितने कितने भाव पर? एट द रेट ऑफ 67। 67। चलिए, यहाँ भी आपके प्राइम प्राइस से तो नीचे ही चल रहा है। तो अब मेरे ख्याल से आईएफसीआई में से तो आपको तुरंत निकलने की कोई रणनीति चाहिए होगी, बिकॉज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टॉक जो है वो पिट चुका है। हाँ संदीप जी? हाँ जी, हाँ प्लीज। आईआरबी में कितना आपका नज़रिया है लंबा? उसमें रुक सकता हूँ 3-6 महीने। 3 से 6 महीने आप आईआरबी में रुक सकते हैं, और आईएफसीआई में तो आपको शायद निकलने की रणनीति चाहिए होगी। ठीक है अंशुल, आपके पास आऊँगी सबसे पहले आईएफसीआई, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत भारी घाटा फेस कर रहे हैं और लगातार हम देख रहे हैं कमज़ोरी की ट्रैजेक्टरी में है ये स्टॉक भी। अब बताइए, फिलहाल निकल ही जाएं? देखिए कविता जी, आईएफसीआई अगर पिछले 25 ट्रेडिंग डेज देखें तो 25 ट्रेडिंग डे में 50% अपने हाई से करेक्ट हो चुका है, जो अपने आप में शो कर रहा है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में कितनी वीकनेस आ गई है पिछले 10-12 दिन में। और स्पेशली जो प्रीवियस लीडर्स थे उनमें बहुत तेज पिटाई हो रही है। तो लोअर एंड पे है आईएफसीआई, बॉलिंगर बैंड के भी नीचे है डेली और वीकली दोनों में। तो यहाँ से लाइकलीहुड बाउंस बैक का ज्यादा है। लोअर हाई की जो फॉर्मेशन थी वो 48 के आसपास थी, तो यहाँ से बाउंस बैक में 45 और 48 तक ये स्टॉक आ सकता है। बट वहां पे कंप्लीटली इस स्टॉक से एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट लेग में जब ये डाउन मूव स्टार्ट करेगा
तो समवेयर अराउंड 27 से 30 इसका टारगेट आएगा। तो बाउंस बैक आ रहा है, प्रोबेबली एक हफ्ते रहेगा। 45 के आसपास आप एग्जिट प्लान कीजिए।